चलिए और अब खबरें विस्तार से। बात मध्य प्रदेश के बदले मौसम की। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना आज जताई गई है। प्रदेश के 20 जिलों में मावठा गिरने का अलर्ट है। 11 शहरों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये हलचल है। तो मौसम बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बदलाव देखा जा रहा है। 20 जिलों में मावठे का असर देखने को मिलेगा। 11 शहरों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। रतलाम, मंदसौर, नीमच यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा आसपास के कई और इलाकों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने रतलाम, मंदसौर, दमोह, छतरपुर ये वो इलाके हैं जहाँ पर जिले हैं जहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने आज जताई है। 11 शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, विदिशा यहाँ भी बारिश हो सकती है। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। बारिश, हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। कुछ खेतों में पानी भरा हुआ है ज्यादा बारिश के चलते। ऐसे में सीधा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। और मौसम पर ही बात करने के लिए अतुल गौड़ हमारे संवाददाता शिवपुरी से, स्वदेश शर्मा हमारे संवाददाता अशोक शर्मा अशोकनगर से, दिलीप सोनी भिंड से और मयंक दुबे हैं निवाड़ी से। निवाड़ी का करते हैं सबसे पहले। मयंक, अगर हम निवाड़ी के मौसम की बात करें तो यहाँ पर कैसा मौसम है? क्योंकि बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते बताया जा रहा है, बारिश की संभावना है, बादल छाए रहेंगे। फिलहाल वहां पे कैसा मौसम है? तकरीबन 3 बार अलग अलग समय पर बरसात हुई और मौसम लगातार करवट लेता गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड जो है अपने प्रकोप को कम कर रही थी, लेकिन उन सबके बीच लगातार हो रही बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में के बीच निवाड़ी जिले का जो मौसम का मिजाज वो पूरी तरह बदल चुका है। अब जो है जो ठंड है, ठंड की ठिठुरन से लोग परेशान हैं। और जिस तरह जो तापमान है उसने भी उसको अपने अपने असर को बदला है। जो तापमान फिलहाल की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस फिलहाल निवाड़ी जिले का तापमान है। और लगातार हो रही बरसात के बीच किसान भी परेशान है, क्योंकि जो बारिश का स्तर है वो काफी तेज था, जिसके चलते कई किसानों की फसलें भी निवाड़ी जिले के अलग अलग इलाकों में खराब हुई है, जिसको लेकर किसान हो रही बारिश के बीच चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर बारिश का ये दौर अगले 1-2 दिन और चलता रहा तो उनकी फसलों को भारी नुकसान होने वाला है। और अगर कोहरे की बात की जाए तो निवाड़ी जिले में आज जरूर कोहरा नहीं है, लेकिन कल कोहरा था। और आज भी मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि निवाड़ी जिले के अलग अलग इलाकों में कहीं तेज तो कहीं कहीं धीमी बरसात होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर बात की जाए निवाड़ी जिले में सर्दी अपना सितम बरपाए जी। हुए है। और लोग अपने घरों के बाहर जरूरी कामों से ही निकल रहे हैं। जी। उनको अगर बेहद जरूरी काम है तभी वह अपने घरों से बाहर जी निकल रहे मयंक। हैं। उसके अलावा वह रोजमर्रा के कामों या अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए ही घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि जो सर्दी है उसने एकाएक करवट ली है। और इस पूरे इलाके में सर्दी पिछले 3 दिनों में काफी तेज हुई है। जी। मयंक, तो अभी फिलहाल तो निवाड़ी में ठंड से राहत नहीं है। रीवा से जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, रीवा में मौसम कैसा है? क्या ठंड से राहत है या पूरे शबाब पर ठंड है? और अपना क्योंकि बारिश, बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग लगातार जता रहा है, उसी तरीके का मौसम वहां पर सुबह से बनने को शुरू हो गया है। बिल्कुल, रीवा के मौसम की बात की जाए तो मैं आपको ज्योति जी दिखाना चाहूंगा। कोहरा बिल्कुल घना है, अभी थोड़ी दूर का कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की चादर से आज पूरा रीवा लिपटा हुआ है। ठंड एक बार फिर से बढ़ने की और ऐसा लग रहा बढ़ेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था बारिश होगी, बारिश तो नहीं हुई लेकिन कोहरा हो गया। जिस तरीके से आप किसान हैं, जिस तरीके से कोहरा आज दिखाई दे रहा, क्या है? कोहरे में रात में लोग पानी लगा रहे हैं खेतों में। अभी 2-3 दिन बादल के कारण थोड़ा सा राहत हुई थी ठंडी से, लेकिन आज अचानक ये कोहरा सूखा सूखा, रीवा में पानी तो गिरा नहीं। और इसके बाद तो कोहरे से गेहूं की फसल को तो ठीक है, लेकिन ठंडक बढ़ जाने से किसानों की समस्या और बढ़ गई है। रात में जो पानी लगाते हैं खेतों में
तो उसके कारण, और ये सूखा कोहरा दलहन के लिए, मसूर की फसल के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। राई, मसूर और ये इनमें तो पाला लगना राई, मसूर, अरहर के लिए नुकसानदायक है। आज सुबह कोहरा नजर आ रहा है, बहुत सुबह के 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तेजी से कोहरा है। हम लोगों को तो, रीवा वालों को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में अपन घूम रहे हो, लेकिन किसानों के लिए जरूर ये दिक्कत की बात है और किसानों के लिए फसल नुकसान होने की संभावना है। शिमला का नजारा आज रीवा में दूर तक नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। सुबह लंबे समय से इस साल कोहरा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, जिससे सबसे अधिक नुकसान जो है फसलों को है। दलहन तिलहन वाली फसलों को बहुत अधिक नुकसान है। राई में माहू की भी आवक हो रही है और पानी न गिरने से बहुत क्षति हो रही है और विजिबिलिटी इतनी कम है कि 50 मीटर। जी जावेद, बिल्कुल हम देख रहे हैं जावेद, मौसम बदला है और लोग बदले मौसम से परेशान भी हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा भी हमारे सहयोगी हैं। स्वदेश, अशोकनगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर मौसम कैसा है? क्या ठंड का सितम जारी है? थोड़ी सी राहत कही जा सकती है? जी ज्योति जी, यदि अशोकनगर जिले में मौसम की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में मौसम बीते कई दिनों से बिगड़ा हुआ है और लगातार इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अशोकनगर जिले में लगातार देखने को मिल रहा है। और आज की बात की जाए तो आज भी पूरे अशोकनगर जिले में बादलों का डेरा है। और यदि सर्दी की बात की जाए तो तापमान भी कहीं ना कहीं बड़ा गिरा है और इसमें लोगों को मुसीबत हो रही है। लगातार शीत लहर का प्रकोप जारी है, जिससे न केवल राहगीरों को समस्या बल्कि उन किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं जिनके क्षेत्र में रात को बिजली सप्लाई की जा रही है और जो फसलों में पानी दे रहे हैं। इसके उलट यदि बात की जाए तो लगातार मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आज भी अशोकनगर जिले में अलर्ट है कि बारिश हो सकती है और तेज आंधी तूफान भी चल सकता है, जिसके चलते किसानों को एक बड़ी चिंता है। साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि बीते दिनों भी अशोकनगर जिले में ओलावृष्टि हुई थी और आज उन ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे और उन पीड़ित किसानों से मिलेंगे। चूंकि खेतों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने का कार्यक्रम हो रही थी, ऐसे में मौसम बिगड़ता है तो खेतों तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले जाना, उनमें बर्बाद हुई फसलों को दिखाना प्रशासन के लिए एक चुनौती है। और देखा जाए तो यह चुनौती कहीं ना कहीं किसानों के लिए इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो मौसम विभाग का लगातार अलर्ट जारी अशोकनगर जिले में किया जा रहा है, उसको देखते हुए किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई है। क्योंकि अशोकनगर जिले में वैसे ही पहले अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें बर्बाद हुई थी और इस बार जो रबी की फसलों में भी कहीं ना कहीं ओलावृष्टि से लगभग 500 से 700 बीघा के आसपास फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और ऐसे में यदि देखा जाए तो किसानों के लिए जो मौसम विभाग का लगातार अलर्ट जारी है, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि अशोकनगर जिले में बारिश तो कल भी हुई थी, लेकिन बारिश से किसी तरह का ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई ओलावृष्टि नहीं हुई जिससे किसानों को राहत है। लेकिन आज भी अलर्ट जो जारी किया गया है वो किसानों और प्रशासन के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। फिलहाल के लिए मौसम चिंता वाली बात है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है और मावठा का असर भी देखा जा रहा है कुछ एक जगहों पर। बने रहेगा आप हमारे साथ। शिवपुरी से अतुल गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अतुल, जहां मौसम किसानों के लिए ये काफी नुकसानदायक है, वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि मौसम ऐसा हो गया है जैसे कि हम शिमला में हैं, तो इस मौसम का लोग जमकर मजा भी उठा रहे हैं। अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, काफी खुशनुमा मौसम इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा। और शिवपुरी को तो वैसे भी मध्य प्रदेश का मिनी शिमला कहा जाता है और अपने आप में जो मौसम है वो मौसम ने करवट न केवल मंगलवार से ली है, बल्कि अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने अभी किसानों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि जैसी संभावना बनी हुई है। आसमान में अगर देखें तो बादल छाए हुए हैं और मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। उसकी वजह साफ है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें डिस्टर्ब कर रहा है और दूसरी तरफ अगर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मौसम खुशगवार होते हुए मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा रहा है। अगर हम इस ठंड के सीजन की बात करें तो शुरुआत की अक्टूबर से लेकर के हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, लेकिन वो ठंड जो है नवंबर में शुरू हुई और फिर दिसंबर ऐसा ही बीत गया। जनवरी में आखिर में थोड़े दिन ठंड हुई और फिर अब फरवरी में जब शुरुआत हुई है तो कई ठंड अपनी कड़कड़ाके का एहसास करा रही है। अगर हम आपसे बात करें तो शिवपुरी को मिनी शिमला कहते हैं। एक मौसम का पहलू यह है कि किसानों को नुकसान हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन मौसम का पहलू दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हम खुशगवार महसूस कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल जी।
जो मौसम बार बार बदल रहा है, अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। तो शिवपुरी को मिनी शिमला बोला ही जाता है। सुबह हम लोग यहाँ ये वॉक पे आते हैं, बहुत अच्छा प्राणवायु यहाँ हमें मिलती है और बहुत अच्छा हम एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो जो मौसम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो मौसम में जो इस तरह का बदलाव आपने देखा कि दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गई, लेकिन अब फरवरी में आके हमें ठिठुरन लग रही है। फरवरी में भी सर्दी का कुछ मौसम है, हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ फरवरी में डाउन हो गया था उसका, हाँ, लेकिन इस बार तो वो सर्दी है। सर्दी है, हाँ। सर्दी है और टोपा मफलर वगैरह लगाने पर मजबूर कर रही है। अगर आपसे बात की जाए तो आप ये बताइए कि मौसम जो खुशगवार हुआ है, क्योंकि शिवपुरी को मिनी शिमला कहते हैं और मिनी शिमला का मौसम आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोहरा है, आसमान में बादल हैं, गुनगुनी सा एहसास है। अच्छा लग रहा है। हम तो घूमने रोज आते हैं इधर ही। क्या बहुत अच्छा मौसम रहता है। सुबह स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। किसानों के हिसाब से थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है, लेकिन फसल इसमें क्या है बहुत खराब हो रही है, किसानों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। बाकी मौसम में कोई मौसम बढ़िया है, अच्छा है। कभी जो मौसम में कम ज्यादा होता रहता है, फिर कोई वो नहीं है। मौसम का लाभ ले रहे हैं। हाँ जी, डेली आते हैं सुबह शाम वॉकिंग के लिए और बढ़िया मौसम रहता है। यहाँ का पॉल्यूशन भी कम रहता है। हाँ। और मिनी शिमला इसलिए कहा जाता है, इस इंडिया स्टेट की ये समर कैपिटल थी, इसलिए इसको मिनी शिमला बोलते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा ज्योति। आपने सुना कि मिनी शिमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधिया राज्यकाल में इसे जो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाया गया था और इसका मौसम और क्लाइमेट जो है वो अपने आप में अद्भुत है। इसलिए यहाँ के लोग न केवल सर्दियों का लुत्फ लेते हैं बल्कि कहीं ना कहीं इस मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन किसानों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो किसानों की पहली खरीफ की फसलें बर्बाद हुई और अब रबी की फसलें बर्बाद हुई। मेरे सहयोगी अशोकनगर से स्वदेश बता रहे थे कि जिस तरह से दौरा करना है और जिस तरह से खेतों में पहुंचना है वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई ऐसे खेत हैं जिन खेतों में ओलावृष्टि से और बारिश से नुकसान हुआ है। खासतौर से अगर हम चने की फसल की बात करें, प्याज और टमाटर की फसल की बात करें तो उन्हें नुकसान पहुंचा है। बहरहाल प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और अपने आप में किसानों के साथ और सहयोग देने की बात सरकार कर रही है। देखते हैं क्या होता है। जी भिंड का भी रुख कर लेते हैं। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी भिंड से हमारे साथ है। दिलीप, भिंड में क्या मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि ये उस वक्त की ठंड है जब सर्दी जाते जाते अपना असर दोबारा से दिखाती है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में किस तरीके का मौसम भिंड में इस वक्त है? देखिए ज्योति, जिस तरह से अभी जो बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, जिसके जो किसानों की जो फसल है काफी बर्बाद हुई थी, उसके बाद जो अचानक जो मौसम का जो मिजाज जो बदला है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घना कोहरा छाया हुआ है। सबसे बड़ा कोहरा माना जा रहा है, आज का जो सबसे सदी का सबसे बड़ा कोहरा माना जा रहा है। जो लोग काफी परेशान है और काफी जो विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें काफी कम हो गई है, जिससे कि रास्ते में जो सड़कों पर चलने वाले जो वाहन है काफी धीमी गति से चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर तापमान की अगर बात की जाए, इसका अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री उसमें बताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसमें बारिश होने की संभावना जताई जा रही है कि मौसम बदला है तो बारिश भी होगी। बारिश के अगर बारिश होती है तो किसानों की जो अभी जो नुकसान हुआ था और काफी नुकसान हुआ था, उसके बाद अगर बारिश होती है तो उनका और ज्यादा नुकसान हो। काफी जो चिंता है किसानों की बढ़ गई है, लोग काफी परेशान है और घर से निकल नहीं रहे हैं। जो अगर बाजार की अगर बात की जाए तो कोई जो टहलने के लिए जो लोग सुबह जाते थे लेकिन वो घर से नहीं निकले हैं, घर पे ही अपने सर्दी से बचने के जो तरह तरह के जो उपाय हैं वो करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका सभी का तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। तो अलग अलग जगहों से हम जिलों से मौसम का ताजा हाल आपको बता रहे थे। ठंड सर्दी अपने पूरे सितम पर है, ठंड बढ़ रही है और फिलहाल इससे राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल बढ़ती